हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में रिलीज हुई ब्रिटिश ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी स्टॉल्ड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन जेम्स और राइटर हैं डैन पामर, जो इसमें लीड रोल में भी नजर आएंगे। एक और एक्सपेरिमेंटल ज़ॉम्बी फिल्म है, वो भी ब्रिटिश ह्यूमर के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ऑफिस में, जहां पे क्रिसमस पार्टी चल रही थी। WC नाम का मेंटेनेंस वर्कर अपना टूल बॉक्स लेकर लेडीज वॉशरूम में जाता है, जहां पर नो स्मोकिंग वाला बोर्ड लटका हुआ था, तो उसने पूरा ही उखाड़ दिया। लगे हाथ सीडी लगा के म्यूजिक बॉक्स भी चेक करने लगा, तो अंदर से बड़ा सा मरा हुआ चूहा निकला, जिसे उसने फ्लश कर दिया। फिर टूल बॉक्स खोला तो हम देख पाए कि टूल्स के नाम पर उसमें बस हथौड़ा और पेचकस था, बाकी पूरा बॉक्स नोटों से भरा पड़ा था। क्रिसमस के टाइम पर बहुत चैरिटी होती है, तो वही चैरिटी वाला पैसा इसने चुरा लिया है, और ये टूल बॉक्स भी इसके मालिक चार्ली का है। अब वो वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे उल्टी हो गई चूहे की वजह से, इसलिए वो थोड़ी देर टॉयलेट में ही बैठ गया, और तभी अंदर आ गई दो लड़कियां, डेबी और हॉली, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस गर्मियों में आने लगा है। डेबी की बॉडी पे एक बड़ा सा बाइट मार्क था, जो किसी पिज्जा बॉय की देन था। पिज्जा बॉय किसी जंगली की तरह उस पे टूट पड़ा था, वो तो उसे जेफ ने बचा लिया था। उन दोनों के आते ही WC चुपचाप बैठकर अपने मोडासुंग के फोन में गेम खेलने लगा। बैठे बैठे उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन उसकी सारी नींद एक ही बार में गायब हो गई उन दोनों लड़कियों को रोमांस करता देखकर। वो भी कुछ करने का सोच रहा था कि तभी वहां पे उसका मालिक चार्ली आ गया अपना टूल बॉक्स लेने, और उसने ताका झाकी करते हुए WC को भी देख लिया, लेकिन हॉली ने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। WC पूरा एक्साइटेड था कि प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा, पर इस बार प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही डेडली हो गया। डेबी हॉली को जिंदा ही चबाने लगी, क्योंकि वो बदल चुकी थी ज़ॉम्बी में उस बाइट मार्क की वजह से। उसने हॉली को ऐसा चबाया कि हॉली का खून WC के पैरों तक आ गया। तब जाके WC ने जल्दी से अपना फोन उठाया पुलिस को फोन करने के लिए, मगर इतनी जल्दी उठा लिया कि जल्दबाजी में फोन टॉयलेट में गिर गया। फोन की आवाज सुनकर डेबी भी दरवाजे पर पहुंच गई, तो WC लड़की की आवाज निकाल कर उसे चकमा देने लगा। पर जब वो नीचे वाले गैप से अंदर आने लगी, तब उसे पता चला कि मामला तो ज्यादा ही गड़बड़ है। वो इतनी फ्यूरियस थी कि अंदर आने के चक्कर में उसने WC की पैंट ही उतार दी। अब WC के पास ज्यादा कोई ऑप्शंस तो थे ही नहीं, इसलिए उसने डेबी को फंसा के इतनी लातें मारी कि डेबी का हेड क्रश हो गया। फिर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसे हॉली ने पकड़ लिया। उससे भी बचकर भागा तो बाहर से एक और ज़ॉम्बी आ गया लेग पीस खाते हुए, और उसे WC का लेग पीस ज्यादा पसंद आ गया, जो बिना पैंट के साफ दिखाई दे रहा था। किसी तरह उसे भी चकमा देकर WC बाहर भागा, पर सेकंड्स के हिसाब से वापस अंदर आ गया, क्योंकि बाहर तो मौत का नंगा नाच चल रहा था, WC से भी ज्यादा नंगा। क्रिसमस पार्टी ज़ॉम्बी पार्टी में बदल चुकी थी। जैसे तैसे वापस आकर वो फिर से टॉयलेट में छुप रहा था, पर एक ज़ॉम्बी ने दरवाजे में हाथ अड़ा दिया, तो उसने पेचकस मारकर उसका हाथ पीछे करके दरवाजा लॉक कर दिया, और ये था मूवी का इंट्रो। WC ऊपर से झांक के देखता है कि बस दो ज़ॉम्बीज़ ने हॉली को खा के पूरी तरह निपटा दिया था, सिर्फ उसका कंकाल छोड़ा। WC ने चिल्ला के मदद मांगी तो एक राइडर अंदर आ गया, पर वो भी ज़ॉम्बी था। WC पे ध्यान पड़ते ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगे, और वही रास्ता ले रहे थे दरवाजे के नीचे वाला। पर अच्छा ये हुआ कि भागते हुए WC नो स्मोकिंग वाला बोर्ड उठा लाया था। उसी बोर्ड से उसने अंदर आते हुए ज़ॉम्बी हाथ की चारों उंगलियां काटी, फिर दरवाजे के पीछे से स्क्रू खोलकर उस बोर्ड को नीचे ही फिट करके गैप को बंद कर दिया। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया, पर ऐसा करने में उसे बहुत परेशानी हुई। जैसे स्क्रू कसने बैठता ज़ॉम्बी साइडों में से हाथ घुसाने लगते, फिर उसे खड़ा होकर मिरर में अपनी शक्ल दिखानी पड़ती, जिसे देखकर ज़ॉम्बी इस मिरर की तरफ जाते उसे खाने के लिए, और इतने में वो स्क्रू कसने बैठता तो फिर से उसके पास आ जाते। यही उठक बैठक उसे कई बार करनी पड़ी, तब जाके वो चैन से बैठ पाया। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वहां पे और ज़ॉम्बीज़ आके भरते गए, इंक्लूडिंग सेंटा ज़ॉम्बी। टॉयलेट में किसी का फोन नंबर लिखा हुआ था, जिसे देखते ही WC को फोन की याद आ गई, जो गिर गया था 7 वाले टॉयलेट में, जिसमें डेबी पड़ी है। अब डेबी को देख के पहले तो उसने उल्टी की, फिर हिम्मत करके उस टॉयलेट में कूदा, और बड़े आराम से हाथ घुसाकर फोन उसने ढूंढ लिया। पर तभी डेबी जाग कर उसके ऊपर झपट पड़ी। उसके हाथ में पेचकस था, तो वही पेचकस डेबी के मुंह में घुसा के उसने ऐसी लात मारी कि डेबी दरवाजे में फिट हो गई। फिर वो कूद कर वापस अपनी साइड आ गया, और फोन को बढ़िया धो के साफ करने के बाद उसने पुलिस के पास कॉल मिलाई, पर सामने से पुलिस वाला बोला ज़ॉम्बी के सुर में, यानी
यानी ज़ॉम्बी आउटब्रेक पूरे शहर में फैल चुका है, अब कोई मदद नहीं आने वाली। तो गुस्से में उसने फोन ही बाहर फेंक दिया। फिर बैठ के सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी साथ वाले स्टॉल में से उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो लड़की से माफी मांगने लगा कि मुझे तुम्हारे मुंह में पेचकस नहीं घुसाना चाहिए था। तो लड़की बोली कि मैं ईवी हूँ, डेबी और हॉली की कोवर्कर। ये तब से अंदर ही बैठी है पर अब तक कुछ बोली नहीं थी। तब से WC अकेला ही बेचारा मर खप रहा था। ईवी उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो टूल बॉक्स होगा, उसमें टूल्स तो होंगे ही जिनसे इन ज़ॉम्बिस का सर फोड़ा जा सके। वो भी सोचने लगा कि काश ऐसा होता तो ज़ॉम्बिस को लेटा लेटा के मारता, पर फिलहाल तो टूल बॉक्स में बस पैसे भरे पड़े हैं। उनके अलावा एक हथौड़ा है, पर उस तक पहुंचे कैसे? टूल बॉक्स तो सिंक पे रखा है। WC ईवी से बोला कि ऊपर उठ के अपनी शक्ल तो दिखा दो, पर वो बोली कि मेरी बैक में चोट लगी है। ये सुनकर वो बोला कि चलो अपना हुलिया ही बता दो कि तुम देखती कैसी हो। फिर जैसा उसने बताया वैसा स्केच WC ने उसका तैयार कर दिया और इसके बाद जब भी ईवी बोलती तो बस उसी स्केच को बोलते हुए वो इमेजिन करने लगता कि ईवी ऐसी दिखती होगी, यानी कि वो अपना चक्कर चलाने के चक्कर में था। बातें करते करते WC को आइडिया आया कि हम फायर अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं, क्या पता उससे कुछ बात बन जाए। फायर अलार्म सामने दीवार पर है, लेकिन उसे ट्रिगर कैसे करें, इसका भी जुगाड़ WC ने कर लिया। डेबी के उतारे हुए कपड़े लिए और ज़ॉम्बी की काटी हुई 4 उंगलियां ली। उनसे काम चलाओ गुलेल बनाकर वो फायर अलार्म की तरफ निशाना लगाने लगा, पर 3 उंगलियां उसने ऐसे वेस्ट कर दी ज़ॉम्बी इसकी आंख कान में घुसाकर। अब एक आखिरी उंगली बची थी और निशाना भी उसका पक्का सेट हो चुका था कि तभी अंदर आ गया जेफ, जिसने डेबी को पिज्जा बॉय से बचाया था। पूरे ऑफिस का सबसे हैंडसम आदमी, सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं ईवी को मिलाकर। अब अगर जेफ उन्हें बचा लेता तो WC की बात बिगड़ जाती, इसलिए उसने फायर अलार्म पे निशाना लगाने के बजाय उंगली घुसा दी जेफ के गले में। जेफ का दम घुटने लगा तो ज़ॉम्बीज भी उस पे टूट पड़े। जेफ को धकेल के WC के पास ही ले आए तो WC ने जेफ के फटे हुए गले में से उंगली वापस निकाल ली। जेफ उसे एक उंगली और देना चाह रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पहले ही खा गए। जेफ का रोल मार्क होल्डन ने किया है। 2013 में वो इस लो बजट ज़ॉम्बी मूवी में तो दिखे ही थे, पर इसके अलावा सेम साल में सबसे महंगी ज़ॉम्बी मूवी में भी दिखे थे, वर्ल्ड वॉर Z में। खैर ईवी WC से उसके बारे में थोड़ा पूछती है तो वो बताता है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैंने अपनी मॉम से बात नहीं की। मॉम किसी बात पे नाराज हो गई थी तब से। वो बात क्या थी? ये अपनी पढ़ाई के पैसे एक शर्त में हार गया था और शर्त इसने लगाई थी 2012 के ऊपर। अगर 2012 में दुनिया खत्म हो गई तो ये जीता और अगर नहीं हुई तो सामने वाला जीता। और जैसा कि हम जानते हैं दुनिया खत्म नहीं हुई, इसलिए ये सारे पैसे हार गया। लेकिन अगर ये जीत भी जाता तब भी कौन सा इसे पैसे मिल जाते, दुनिया तो खत्म ही हो जाती। यानी किसी ने इसका पागल बनाकर इसके सारे पैसे लूट लिए और इसे पता भी नहीं चला। ईवी बोली कि यहाँ से निकलते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास फोन करना। एक और बात हमें पता चली कि WC ने चैरिटी के पैसे इसलिए चुराए ताकि अपनी माँ के घर का किराया भर सके, जिसमें ये खुद भी रहता है। और जो मोड़ा संग का फोन इसके पास था वो ईवी का था, वो भी इसने चुराया था। इस बातचीत के बाद वो एक बार फिर टारगेट को लॉक करने लगा, पर इस बार भी गलती हो गई। इस बार उंगली ने इतने ज़ॉम्बिस को छेड़ दिया कि ज़ॉम्बिस की वजह से सीढ़ी लुढ़क के लग गई ईवी के दरवाजे पर और उस सीढ़ी पे चढ़ाई करने लगा ज़ॉम्बी एल्फ। ईवी की जान बचाने के लिए WC को कुछ करना था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं सिवाय डस्टबिन के। तो वही डस्टबिन उठाकर उसने बाहर पलट दिया और ज़ॉम्बिस सारे उसी कबाड़ पे टूट पड़े, वो एल्फ भी। ज़ॉम्बिस का मन बहल गया और WC को मिल गई सीढ़ी। इतने में ज़ॉम्बिस दावत उड़ाने में बिजी थे। उसने सीढ़ी सामने सिंक के ऊपर अटका के एक काम चलाऊ ब्रिज बना दिया, जिसके जरिए उसने टूल बॉक्स तो उठा लिया, लेकिन वापसी के टाइम वो ब्रिज ढह गया, जिसकी वजह से हथौड़ा निकल के सिंक में गिर गया। ज़ॉम्बिस WC का W चबा जाते, इसलिए वो फटाफट टूल बॉक्स समेट कर अपने स्टॉल में कूद गया। एक आधी पसली तो चटक गई थी, पर ठीक ही था काम। आराम से उठा हल्का होने के लिए, तभी वो मरा हुआ ज़ॉम्बी चूहा उसके ऊपर झपट पड़ा और तभी वो जाग गया। जागते ही खड़ा हुआ तो ज़ॉम्बी चूहा सच में उसके ऊपर झपट पड़ा और तब जाकर वो सच में जागा। सपने के अंदर सपने का सपना देख रहा था। उठने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए ईवी ने उसे एक पेन किलर दे दी, पर उस गोली को खाते ही उसे भारी नशा हो गया। अपने ख्यालों में वो ज़ॉम्बिस के साथ आइटम नंबर पेश करने लगा और लगभग 1 घंटे बाद जाकर उसका ये नशा कम हुआ। तब दिमाग चलाने पर उसे समझ आया कि वॉशरूम की दीवार खोखली है। दीवार के पीछे क्रॉल स्पेस है जिसके थ्रू ये दोनों यहाँ से निकल सकते हैं, पर पहले इस जिप्सम बोर्ड को तोड़ना होगा, जिसमें काम आएगा सिंक में पड़ा हथौड़ा। हथौड़ा पाने के लिए उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अंदर आ चुका था उसका ज़ॉम्बी मालिक। हथौड़ा उठाकर वो WC के पास आया उसका दरवाजा तोड़ने, पर जैसे उसने हथौड़ा घुमाया वो पीछे वाले ज़ॉम्बी के सर में घुस गया, जिससे ज़ॉम्बी मारा गया। इसके बाद वो दरवाजे को तोड़ने में लग गया, लेकिन उल्टा वो हथौड़ा दरवाजे में फंस गया, जहां से बड़ी आसानी से WC के हाथ लग गया और WC का हाथ लग गया मालिक के मुंह में।
मालिक ने उसे ऐसा काटा कि दर्द के मारे वो गिर पड़ा और अब सर्वाइवल का कोई मतलब बचा ही नहीं। दीवार तोड़ना, बाहर निकलना सब व्यर्थ। जब ज़ॉम्बी ने काट ही लिया तो ज़ॉम्बी ही बन जाएगा थोड़ी देर में। वो पूरा निराश हो चुका था कि ईवी के सामने हीरो नहीं बन पाया। तभी अचानक उसे याद आया कि उसके मालिक के दांत तो नकली थे जो अब भी उसके हाथ से चिपके पड़े हैं, यानी वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। हीरो बनने का मौका अभी भी है। खुश होकर वो दीवार तोड़ने में लग गया और ज़ॉम्बी लग गए उसका दरवाजा तोड़ने में। ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस पाते उससे पहले वो दीवार तोड़कर क्रॉस स्पेस में घुस गया। फिर वहीं से उसने ईवी के साइड की दीवार तोड़ी और यहाँ उसे लगा बहुत बड़ा धक्का, क्योंकि वो लड़की ईवी थी ही नहीं, वो हैदर थी जिसका सब मजाक उड़ाते थे। उसने खुद को ईवी बताया ताकि WCB उसे नोबडी समझ के मरने के लिए छोड़ के न जाए, पर अब उसे मरना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्रॉस स्पेस वाला रास्ता उसके लिए है ही नहीं। WC उसे समझाता रह गया पर उसने खुद दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज को दावत दे दी। उसे खाने के बाद ज़ॉम्बीज WC के लिए आ रहे थे और हैदर के मुंह से ब्रेन सुनकर सब ब्रेन्स बोलने लगे, रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड का रेफरेंस देते हुए। इतने खूंखार हो चुके थे कि पूरी चीर फाड़ पे उतर आए थे और WC फंसा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें, और कुछ तो उसे सूझा नहीं तो अपने नाम में से एक अल्फाबेट हटाकर उसने चल दिया खतरनाक मूव। अब W मूव कह लो या फिर C मूव। मम्मी मम्मी उसके दिमाग में चल रहा था तो टॉयलेट पेपर से खुद को पूरी तरह रैप करके मम्मी बन के ज़ॉम्बीज के बीच उतर गया। नया क्रॉसओवर। ज़ॉम्बीज भी उसके ऊपर टूट पड़े पर ज्यादा से ज्यादा पेपर ही चबा पाए। उसके मांस तक पहुंच पाते उससे पहले वो पहुंच गया बाहर। अभी चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी पीछे से वो एल्फ ज़ॉम्बी आ गया, तो बिना टाइम वेस्ट किए टूल बॉक्स घुमाकर उसने एल्फ की सेटिंग कर दी। फिर पहुंचा लिफ्ट में जहां पे उसे मिल गई असली ईवी XEV-7E, लेकिन उसके पैर पे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। अब कुछ देर बाद WC को उससे भी निपटना पड़ता, इसलिए उसने पहले ईवी से छुटकारा पा लिया ये कहकर कि जेफ लेडीज वाले वॉशरूम में तेरा वेट कर रहा है। ये सुनते ईवी निकल के चल दी और फिर बची नहीं। WC ने सारे पैसे टूल बॉक्स समेत वहीं पे छोड़ दिए और जाते जाते लिफ्ट के दरवाजे पे अपना और हैदर का स्केच भी बना दिया। फिर वो बाहर निकला और निकलते सबसे पहले उसने अपनी माँ के पास फोन मिला के उन्हें सॉरी बोला कि अपना ध्यान रखना, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। सारे ज़ॉम्बीज ने वहां भी उसे घेर लिया और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। जैसा कि मैंने बताया था, ज़ॉम्बी मूवीज में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी सिर्फ एक वॉशरूम में। कॉन्सेप्ट इसका सबसे अलग है और मूवी सच में फनी है। ये थी हमारे क्रिसमस लाइनअप की सेकंड वीडियो, ज़ॉम्बी कॉमेडी। नेक्स्ट मूवी किस तरह की होगी गेस करने वाले को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और किसी को बैट लगानी हो तो बता देना 2026 में दुनिया खत्म है या नहीं उस पे। और कई लोग मुझे कह रहे हैं कि इट वेलकम टू डैरी का ब्रेक डाउन करो, तो गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि फिलहाल उसका ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। शायद जब उसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो उससे पहले मैं पूरी सीरीज को ब्रेक डाउन कर दूंगा, चाहे वो मूवीज हैं, मिनी सीरीज हैं या फिर वेब सीरीज। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि सबसे बढ़िया ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी आपको कौन सी लगती है। और ये क्रिसमस लाइनअप फटाफट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन अपना हुलिया दिखाने आती रहे। और ज्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।